हेलो। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। आज आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्या होता है? देखो, जितनी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड्स है, वो क्या है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। परंतु जो हमारे रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। तो सभी के पास जो हमारी इकोनॉमी है उसमें सभी के पास इतने साधन नहीं होते कि प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ उसका चुनाव करना पड़ता है। जो हमें चुनाव करना पड़ता है, इसकी जो प्रॉब्लम होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक। इसी को क्या हम बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको हम क्या बोलते हैं, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हम उसका कैसे प्रयोग करें, कैसे यूज़ करें और उनका बंटवारा कैसे करें, इसी को क्या बोलते हैं, चुनाव की समस्या। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर टॉपिक है कि इसकी जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके क्या कॉजेज है, क्या कारण है, किस वजह से होती है ये। नंबर एक, हमारी जो नीड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित आवश्यकताएं हैं। जो हमारी अनलिमिटेड नीड्स है वो कैसे है कि जैसे पहले तो हम टेलीविज़न देखते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, कंप्यूटर की मतलब इच्छा करने लगे। फिर उसके बाद क्या करने लगे कि हमें फ़ोन चाहिए। जो हमारी इच्छा है वो क्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज है वो वैसे के वैसे ही है, ठीक है। वो क्या है, लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। पहला क्या कारण था, असीमित आवश्यकताएं। दूसरा क्या था, सीमित साधन। और तीसरा क्या है, वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस। इसका क्या मतलब है, अल्टरनेटिव यूजेस का? इसका मतलब है कि हमें कि सभी व्यक्तियों को यह चुनाव करना पड़ता है कि किसी चीज़ का प्रयोग हम किस कार्य के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे दूध है, दूध का प्रयोग हम कई चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे रसगुल्ले बनाने के लिए, पनीर के लिए, दही जमाने के लिए, या अन्य कोई भी काम के लिए। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उनमें से कोई एक चीज़ चुननी पड़ती है। दूध क्या है, एक सीमित है, मतलब कि लिमिटेड है, लेकिन हमें उसकी की क्या है, अनलिमिटेड नीड्स होती है कि हम कई कार्यों के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके क्या हमें करने पड़ेंगे, हमें अल्टरनेटिव यूजेस करने पड़ेंगे। लेकिन क्या है, वो तो लिमिट है, हम उसका एक ही कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। या तो हम उससे पनीर ही कर सकते हैं, या हम रसगुल्ले, या दही वगैरह, या आइसक्रीम, ठीक है। तो इस चुनाव की समस्या को ही क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या। इसी के कारण क्या होते हैं, हमारी आर्थिक समस्या की प्रॉब्लम खड़ी होती है। जो हमारी डिमांड है वो हमेशा क्या होती है, सप्लाई से बड़ी होती है। इसलिए हमें इसका आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम डिमांड तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उतनी सप्लाई नहीं हो पाती, पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आर्थिक समस्या का सामना हमें चूज़ करना पड़ता है। जब हम चूज़ करते हैं तो उसी समस्या को कहते हैं आर्थिक समस्या। सेकंड टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो कितने टाइप की होती है, तीन, यानी कि थ्री, ठीक है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है हमारी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, या कितनी क्वांटिटी में किया जाए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में किया जाए, ठीक है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, सबसे पहले हमें ये चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, ठीक है। किन वस्तुओं में से, पहले तो उपभोक्ता वस्तु,
उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है? जैसे कपड़ा, चीनी आदि। ठीक है। सेकंड कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है। वैसे तो हम पूंजी का मतलब पैसे से लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में पूंजी का मतलब किससे होता है? मशीनों से। ठीक है, मशीन आदि। ठीक है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह। थर्ड की कौन सी होती है? युद्धकालीन वस्तुएं। युद्धकालीन वस्तुएं, इसमें क्या आ जाता है हमारा? जैसे हथियार वगैरह। हथियार। ठीक है। और फिर कितनी मात्रा में किया जाए, इससे क्या मतलब है कि कितनी मात्रा में किया जाए। यह चूज करने के बाद कि हमें कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, इसके बाद हमें क्या चूज करना पड़ता है कि हमें कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है। अगर हमें इस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करना है तो हमें इसका कम करना पड़ेगा, अगर हमें इसका कम करना है तो इसका ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। और उत्पादक जो है वो उन्हीं वस्तुओं का और उतनी मात्रा में ज़्यादा उत्पादन करेंगे जिससे उन्हें अधिकतम लाभ मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमारे सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, अब कैसे किया जाए सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, उत्पादन कैसे किया जाए, इसका मतलब है तकनीक से, कि हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाए। ठीक है, जैसे कि हम पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग करेंगे, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, या श्रम प्रदान तकनीक, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, हो गए 2 पॉइंट। यह किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा उपलब्ध है। ठीक है, और कौन सी ज़्यादा उपलब्ध है और कौन सी जो हमें कम कॉस्ट पर मिल जाएगी, कौन सी हमें जिसमें हमारा खर्चा कम होगा। ठीक, अब हमारा थर्ड क्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, कि उत्पादन किस के लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। इससे क्या मतलब है कि हम खुद के लिए करें या स्व उपभोग के लिए करें, या बाजार विनिमय के लिए, या बाजार विनिमय के लिए, या बाजार में बेचने के लिए। ठीक है, हमें इसमें से भी चूज करना पड़ता है कि हमें ये वाला चूज करना है या ये वाला चूज करना है। ठीक है, ये हम मतलब उत्पादन लिमिटेड ही करेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है कि हम खुद के लिए करेंगे या दूसरों के लिए करेंगे। वैसे तो इकोनॉमी की जो 3 समस्या है, यही 3 समस्या मतलब मेन होती है, लेकिन ये किसके अनुसार होती है? प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार ये 3 ही समस्या होती है। लेकिन जो हमारे लेफ्टविच या स्टिगलर है वो क्या करते हैं? 5 समस्याओं को के बारे में बताते हैं। 3 तो यही है और 2 कौन सी होती है? 2 है कि साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो और साधनों का विकास कैसे हो। साधनों का पूर्ण प्रयोग से क्या मतलब है कि
अर्थव्यवस्था की यह भी प्रॉब्लम है कि हम साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे करें, यानी कि पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त करें। क्या होता है कि कई बार हमारी जो कई फैक्ट्रियाँ है वो बंद रहती है, और कई बार क्या होता है कि कई ज़मीनें जो है वो बंजर पड़ी रहती है, तो हम वो क्या करते हैं कि इसका भी कैसे हम पूरी तरह से प्रयोग करें, कि हम कैसे इसको भी यूज़ करें। ये क्या है, इसकी एक और समस्या हो जाती है। ठीक है। और अगली समस्या क्या है, 5वीं, कि साधनों का विकास कैसे हो। साधनों का इससे क्या मतलब है कि उत्पादन स्तर में कैसे वृद्धि हो, कि कम से कम साधनों का कैसे कुशलतम प्रयोग करें, हम कैसे इफेक्टिव यूज करें। इससे हमारा मतलब क्या है कि जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है उसमें वृद्धि कैसे हो। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, उसमें तो आपकी वृद्धि हुई, वो तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। लेकिन वास्तविक आय में क्या क्या वृद्धि होती है कि जैसे एक तो आपकी इनकम बढ़ जाए और एक महंगाई भी बढ़ जाए, तो इससे क्या आप उतनी वस्तुएं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और महंगाई उतनी की उतनी रहे, तो उसका मतलब क्या, आप ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे। इससे अभिप्राय है कि आपकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, यानी कि इनकम के बढ़ने घटने पर डिपेंड नहीं होता, या उसके मतलब जो अन्य बातें हैं उसके बढ़ने घटने पर डिपेंड होता है। ठीक है। अगला टॉपिक है अर्थ, ये अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है। जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं है वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पूंजीवादी, नंबर 2 पूंजीवादी को क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट। सेकंड कौन सी हमारी, समाजवादी, तो हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। थर्ड कौन सी है हमारी, मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। जो पूंजीवादी है वो कौन से उसमें होती है, कौन से देशों में पाई जाती है, जैसे अमेरिका व इंग्लैंड। ठीक है। और जो हमारी ये दूसरी वाली होती है, कौन सी उसमें मिलती है, चीन व क्यूबा में। और थर्ड वाली किसमें मिलती है, भारत में। ठीक है। अब ये क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। सबसे पहले वाला क्या है, पूंजीवादी। ठीक है। ये किसमें मिलती है, अमेरिका और इंग्लैंड में। इसमें क्या है, इसमें इसका मतलब है कि इसमें उत्पादक है, जो हमारे प्रोड्यूसर है, उनको यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए और क्या किया जाए। ठीक है। तीनों उनका क्या होता है, उनकी फ्रीडम होती है इसमें। ठीक है। और यह क्या है, बाजार मांग या बाजार पूर्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना मतलब कितना प्रोड्यूस करेंगे। इसमें उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करेंगे जिससे अधिकतम लाभ हो। ठीक है। क्योंकि ये वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है। ये अधिकतम से अधिकतम प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जिनमें हो उन्हीं का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। अब जो हमारी सेकंड है वो क्या है, समाजवादी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है वही निर्णय लेती है कि वही डिसीजन लेती है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे। ठीक है। और इसके ज़्यादातर जो डिसीजन है वो किस चीज़ को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं, वेलफेयर की। ठीक है। इसमें हम पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम लेबर
मतलब कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य क्या है, वेलफेयर के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और इसको ज़्यादातर अपने लाभ से पड़ी है, तो इसलिए क्या है, पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये है मिश्रित, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दोनों इकोनॉमी के गुण होते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए भी काम करती है और वेलफेयर के भी लिए भी काम करते हैं। इसमें जो कुछ सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और कुछ सेक्टर जो है वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे कि जो इंडिया है, वहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो रेलवे है, रेलवे क्या है, भारत ने एकाधिकार में लिया हुआ है कि वहाँ पे कम कीमत में सेवाएं मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, वेलफेयर के लिए है, ठीक है। तो आज के लिए क्लासेस यहीं पे